किसान भाई देसी बेर के बगीचे लगाते हैं जिनसे अधिक दिनों बाद फल मिलने की शुरुआत होती है और उन फलों की बहुत कम कीमत मिलती है, जिसकी वजह से किसानों को कम लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एप्पल बेर लगाकर कम समय में अच्छी आय कमा सकते हैं। तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हाड़ौती जिला करौली के कृषि पर्यवेक्षक धरती राज मीणा से। जैसे कि अपने कुछ क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है जहाँ पे जब पानी की कमी है या फिर जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पे अपन आंवला और बेर की खेती भी कर सकते हैं। और जो बेर की खेती जो अभी हो रही है अपने जो रेगिस्तान एरिया में या कहीं पे भी राजस्थान में, वो बेर चल रहा है थाई एप्पल। आपको हम आज दिखाएंगे। देखिए थाई एप्पल जो वेराइटी है ये 1 साल का अभी पौधा है। इस पे देखिए आप कितने फल लग रहे हैं। जो कि एक थाई एप्पल जो अपने बेर अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर में है वहाँ पे इसका प्लांट 25 या 30 रुपए के हिसाब से आपको मिल जाता है। और उसको लाके इन्होंने लगाया है हमारे किसान ने। देखो यहाँ पे लगा रखा है, जो भी कम से कम 4 बीघा में ये भी बेर लगाए हैं जिनको साल भर हुआ है। साल भर में देखो आप थाई एप्पल का इतना बड़ा तगड़ा इतना फल है और इसके अभी बेर चालू हो गए। और कम से कम जो मिनी जो सामान्य जो साधारण बेर बिकता है जो 20 या 30 रुपए किलो, उससे दुगना कम से कम 40 या 50 रुपए किलो ये बेर मार्केट में बिक रहा है। एप्पल बेर की खेती करके किसान भाइयों आप आसानी से अच्छी आय कमा सकते हैं, क्योंकि इनके पौधों से कम समय में फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही एप्पल बेर के फलों का बाजार भाव भी अधिक मिलता है। किसान भाइयों जैसे कि बेर की खेती अपन या तो जनवरी फरवरी में कर सकते हैं या फिर अपन जून जुलाई में भी लगवा सकते हैं इसको। और जो इसकी दूरी होती है प्लांट की 8 बाई 8 मीटर होती है इस पे। पर प्लांट 8 बाई 8 मीटर की दूरी रख के अपन इसकी खेती करवा सकते हैं। लेकिन पहले तो इसके लिए अपन को गड्ढे की खुदाई जो 1 मीटर गहरा है और 8 बाई 8 में गड्ढे खोदने पड़ेंगे। जो गड्ढे जो खोदने के बाद जो उसकी मिट्टी है उसकी हमको जाँच करवानी पड़ेगी। और मिट्टी जाँच के लिए आप कोई भी एक सैंपल या मिट्टी अपने खेत की 4-5 या 10-15 जगह से लेके मिट्टी को और उसको एकत्रित करके उसके 4 भाग करके और उस 4 भागों में से 2 भागों को एकत्रित करके और एक 500 ग्राम मिट्टी एक पॉलीथीन में डाल कर उस पॉलीथीन में अपने खेत का नाम और कृषक का नाम, गांव, जाति और खसरा नंबर सब ये चीज डाल के उस पर्ची को उसमें पॉलीथीन में डालकर किसी भी मिट्टी प्रयोगशाला या किसी नजदीकी ग्राम पंचायत स्तर पर एक कृषि पर्यवेक्षक जो होते हैं उनको ये देने पर या जब प्रयोगशाला में आपकी मिट्टी की जाँच होके आएगी उसके अनुसार उसके बाद में ही इस बगीचे को जो बेर के जो बगीचा है उसको मिट्टी की जाँच के बाद में लगाओ। और उसके बाद में आपको जब ये साल भर का जो प्लांट हो जाएगा उससे आपको बहुत बड़ा मुनाफा होगा। आइए मिलते हैं झराड़ा जिला जयपुर के एप्पल बेर उत्पादक प्रगतिशील किसान से जो एप्पल बेर की बागवानी कर रहे हैं। मेरा नाम महेश कुमार शर्मा है और मैंने थाई एप्पल बेर आज से साल भर पहले लगाए थे। तो उस टाइम पे जब मैंने बेर लगवाए तो लोगों ने कहा था कि अपने लोकल वेराइटियाँ बहुत चलती है। तो उस टाइम पे मेरे को किसी ने बताया कि थाई एप्पल बेर है जो बढ़िया प्रोडक्शन देता है और साइज भी उसकी बढ़िया रहती है और क्वालिटी और टेस्ट भी बढ़िया रहता है। तो उस समय पर मैंने ये थाई एप्पल बेर किसी से जानकार से मंगवा के लगवाए। तो ये जो बेर मंगवाए उस टाइम पे इन बेर की अलग अलग रेट होती है। जैसे ये 60 रुपये से लेके ये 500 रुपये तक की साइज में पौधे मिलते हैं और अलग अलग लगाए जाते हैं। फर्स्ट अभी ये जो आप पौधे देख रहे हो, जितने भी पौधे खेत में दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे जो पौधे हैं 1 साल के हैं सभी पौधे। और इन पौधों से फर्स्ट ईयर में 5 से 10 केजी प्रोडक्शन अपने को मिलता है। कि इससे 2 फायदे हैं अपने को। एक तो अपने को जलाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती है, दूसरा पशुओं को खिलाने के लिए हरी पत्तियाँ जो ये पत्तियाँ हैं ये मिल जाती है। क्योंकि बेर की पाला मिल जाता है, क्योंकि हर बार बेर की कटिंग होती है हर सीजन के अंदर। क्योंकि ये जो एप्पल बेर है इसकी एक खासियत है कि हर बार ये नई टहनियों पे आता है। इस वजह से इसकी कटिंग होगी तो जलाने के लिए अपने को लकड़ियाँ मिल जाएगी, टहनियाँ मिल जाएगी और पशुओं के लिए पाला मिल जाएगा और इसका प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। किसान भाइयों आप बेर के बाग में सिंचाई ड्रिप के माध्यम से करें। ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करने से पानी की बचत तो होती ही है, इसके अलावा सिंचाई करने में भी आसानी रहती है। तो मेरे तो सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जो भी अपने परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप बागवानी की फसलें भी लगाइए, जिसके अंदर आपके एप्पल बेर हो गया, उसी के साथ में नींबू है, संतरा है, मौसमी है, नारंगी है, अपने अनार हो गया, अमरूद हो गया। हर क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग फसलें लगाई जा सकती है। इनके अंदर आप बीच में इंटरक्रॉप भी कर सकते हो। और बेर एक ऐसी फसल है जो राजस्थान में हर जगह हो सकती है और ये सर्वाइवल करती है हर जगह के लिए। और इसका जो मार्केट है लोकल मार्केट के अंदर भी बिकती है, ये एक्सपोर्ट भी होती है। लोकल मार्केट में ये 20 रुपये से लेके स्टार्ट होती है बिकना और एक्सपोर्ट के अंदर ये 80 से 100 रुपये के जी तक एक्सपोर्ट हो रही है। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि आप खेती के साथ साथ में बागवानी फसलों पर भी आइए और उसके साथ में जो भी फसलें करें आप सभी को जैविक तरीके से कीजिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।